पदार्थों को विद्युत आवेश की गति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में विभाजित किया गया है, समझाइए। अथवा लगाइए, अथवा लगा के लिखो। चालक कौमा कुचालक तथा अर्धचालकों को समझाइए। चालक कौमा कुचालक तथा अर्धचालकों को समझाइए। तो विद्युत आवेश के आधार पर जो विद्युत आवेश है उसके अर्थों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहले क्या होते हैं? चालक, दूसरे होते हैं क्या? कुचालक, और तीसरे होते हैं अर्धचालक। ठीक है भाई, अर्धचालक। अब वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है कि भाई चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को या विद्युत धारा को आसानी से बहने देते हैं और इनका प्रतिरोध जो है बहुत ही ज्यादा कम होता है, आसानी से बहने देते हैं। जैसे कि मानव शरीर, जंतु शरीर, पानी, है ना, ये सब चीजें होती है ना, और धातुएं, ये सब क्या है? अच्छी चालक होती है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है वो उतनी अच्छी क्या होती है? चालक। कुचालक जैसे कि लकड़ी हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, मतलब इन वस्तुओं में जो है आप धारा का प्रवाह नहीं कर सकते, धारा का प्रवाह नहीं कर सकते। अर्धचालक क्या होते हैं? देखो, सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है? चालकों की। और कुचालक में चालकता क्या होती है? नेग्लिजिबल, ना के बराबर। लेकिन अर्धचालक क्या है? इनकी चालकता चालकों से तो कम होती है लेकिन कुचालकों से क्या होती है? ज्यादा। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 प्रमुख अर्धचालक हैं। ठीक है ना? तो आवेश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, तो आंसर लिखिए इसका। विद्युत आवेश की गति के आधार पर पदार्थों को गति के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। पहला नंबर डाल के लिखो चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। अब पहला हेडिंग बनाएंगे क्या? चालक, कंडक्टर्स। चालक कंडक्टर कहलाते हैं ये। हाँ, इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को बहने देते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को बहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। बहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे चांदी, तांबा, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम ब्रैकेट में लिखो सभी धातुएं। हाँ, आ जाओ। ब्रैकेट में लिखो सभी धातुएं, कॉमा पृथ्वी, कॉमा मानव, पृथ्वी, कॉमा मानव, कॉमा जंतु शरीर आदि। पृथ्वी, मानव, कॉमा जंतु शरीर आदि। ठीक है भाई? तो चालक क्या होते हैं? आवेश के आधार पर चालक की क्या परिभाषा है? ऐसे सभी पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाह हो सकता है। अब देखिए ना, आवेश प्रवाह, ये जो केबल लगे हुए हैं, इन केबल किसकी बनी है? एल्यूमिनियम के तार की या कॉपर के तार की, तांबे के तार की?
तो इसमें धारा आप बहाओगे, आवेश बहाओगे तो आवेश आसानी से बह सकता है। दूसरा हेडिंग है कुचालक, इंसुलेटर। तो लिखना इसमें कुचालक, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को नहीं बहने देते हैं उन्हें कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम, ब्रैकेट में लिखो लगभग नगण्य, बहुत कम, ब्रैकेट में लिखो लगभग नगण्य होते हैं, लगभग नगण्य होते हैं। उदाहरण लिखो, लकड़ी, कॉमा रबर, कॉमा प्लास्टिक, कॉमा कांच आदि। अर्धचालक, तीसरा हेडिंग डालिए, अर्धचालक, अर्धचालक इनको बोलते हैं क्या? सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो इन्हें ऐसा बोल सकते हैं कि इनमें आवेश का प्रवाह चालकों से तो कम होता है लेकिन कुचालकों से ज्यादा होता है, या इनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य रहती है। सही है, लिखना इसमें। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है, जिनकी चालकता, कॉमा चालक और कुचालक के बीच होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, जबकि चालकों की चालकता घट जाती है, जबकि चालकों की चालकता घट जाती है। चालकों की चालकता घट जाती है। जैसे उदाहरण लिखो, सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन, SI एवं जर्मेनियम, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, GE, संकेत क्या होता है? GE। हो गया। अब हमने इसमें क्या लिखा? देखो एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, क्या कि अगर चालकों का ताप बढ़ाओगे तो इनकी चालकता घट जाएगी, और अर्धचालकों का ताप बढ़ाओगे तो इनकी चालकता बढ़ जाएगी, लेकिन ताप बढ़ाने घटाने से कुचालकों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है कि चालकों का ताप बढ़ाने से चालकता घट जाती है? भाई अगर इसकी बढ़ रही है तो इसकी भी तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा चालक कौन है? ये है कि नहीं? देखो क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। मान के चलिए कोई एक चालक है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए ये कोई एक चालक तार है, इस तार को आपने जूम किया है, एक मोटा तार है, इसको आपने क्या किया? जूम किया। ये मान के चलिए कोई धातु है, चालक है मतलब धातु है। तो धातुओं की क्या खासियत होती है कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है कि जब आप इससे चालक को वोल्टेज से जोड़ते हो
चालक को किससे जोड़ते हो? वोल्टेज से, प्लस और माइनस। तो दिक्कत क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश। और यहां जो बैटरी जोड़ी जिसका वोल्टेज क्या है? V, मान के चलो 100 भी हो सकता है, 50 वोल्ट भी हो सकता है, मान के चलो V वोल्ट है। तो बताओ ये ऋणावेश है और ये बैटरी का प्लस रहा है, तो ये ऋणात्मक आवेश तो इसकी ओर आकर्षित होकर दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहे होंगे कि नहीं? बोलो सही। इलेक्ट्रॉन अगर यहां दौड़ रहे होंगे तो करंट इधर उसकी विपरीत दिशा में धारा दौड़ रही होगी, क्योंकि करंट अगर इधर दौड़ रहा है तो धारा उसकी विपरीत दिशा में दौड़ती है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है उसकी विपरीत दिशा में जाती है धारा, और प्रोटॉन की साथ साथ चलती है कौन? धारा। प्रोटॉन जहां जाएगा उसी के साथ जाएगी, मतलब धनात्मक आवेश के साथ जाएगी। तो बताइए ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब दिक्कत क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे आप। क्या बढ़ाएंगे आप? ताप। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो सोचो जरा, ताप बढ़ाने से क्या होता है? तार गर्म हो जाता है, तार गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और तार गर्म हो जाता है, आपने पढ़ा होगा एक हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट का मतलब है कि अगर इसमें मैं बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित कर रहा हूं तो ये गर्म हो जाएगा, और गर्म इतना हो जाएगा कि इसके पास जाओगे तो भी हीट आपको महसूस होगी, क्योंकि मतलब ये अपनी ऊष्मा वातावरण में क्षय करना स्टार्ट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। क्लियर है क्या? अब समझना ध्यान से, जब इसका ताप बढ़ जाएगा, जैसे कोई भी लैपटॉप चलाइए आप, टीवी चलाइए, शुरू में नॉर्मल है, फिर धीरे धीरे गर्म होती है कि नहीं होती है? तो जब किसी चालक का ताप बढ़ता है, तो ताप बढ़ता है तो क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की टक्कर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? टक्कर, क्योंकि ये तो गतिशील है ना, वोल्टेज लगा रखा है, गतिशील है, गतिशील है, आपस में टक्कर हो रही है। टक्कर हो रही है तो उसमें क्या आ रही है? गतिज ऊर्जा आ रही है कि नहीं आ रही है? और गतिज ऊर्जा की हानि भी हो रही है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाना चाह रहा है तो ये इससे टकरा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब ये जिगजैग पैटर्न में जा रहा है, और चूंकि है बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों की, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने में तो काफी समय लग रहा है, काफी समय लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देरी से जा रहा है यहाँ पे। उसी को तो प्रतिरोध बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अगर ये कम जा रहा है तो धारा भी क्या बहेगी? कम। धारा भी क्या बहेगी? कम। अच्छा, कम ताप है, कम ताप है तो इनका गति कम है, तो ये आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे तो तेजी से जाएंगे, और तेजी से जाएंगे तो धारा क्या बहेगी? ज्यादा। लेकिन ताप बढ़ा दोगे तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो ना तो ये इसको आगे जाने देगा, ना ये वो उसमें टकराएगा, वो उसमें टकराएगा। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां टकराया फिर इधर आ गया, तो ऐसा करने में देरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मैं आपसे बोलूं बच्चा एक एक करके निकलेगा, आसानी से निकलेगा। आप सारे एक साथ जाओगे तो जमघट बनेगा कि नहीं बनेगा? वही हाल यहाँ पे होता है। इस जमघट को ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर कर रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं ताप के बढ़ जाने के कारण, तो प्रतिरोध बढ़ रहा है। प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा कम रही है, धारा कम रही है। तो अल्टीमेटमली ये प्रतिरोध है क्या भला? प्रतिरोध का मतलब है इलेक्ट्रॉन की टक्कर का बढ़ाव। इलेक्ट्रॉन की टक्कर जितनी ज्यादा होगी वो उतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, और जितने ये कम टकराएंगे आपस में उतने जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब ताप कम रखोगे, चालक का ताप जब कम रखोगे तो धारा अच्छी बहेगी, चालक का ताप बढ़ा दोगे प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घट जाएगा। तो ये किसकी कहानी है? चालकों की। तो चालकों का ताप बढ़ाने से बताओ चालकता घटती है। ओके, अब बात करते हैं अर्धचालकों की। किसकी बात करते हैं? अर्धचालक। ध्यान से देखना, अर्धचालकों में ऐसा होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में नहीं होते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, पता चला एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है। तो इसमें क्या होता है? ताप बढ़ाना प्लस कर देते, मतलब फायदेमंद हो जाता है। बैटरी लगाओगे आप तो ये इलेक्ट्रॉन इधर तो आएगा, लेकिन जब ताप बढ़ाओगे ना तो ये और तेजी से आ सकते हैं, क्योंकि ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो चूंकि भीड़ तो बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? कम, तो टक्कर बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी, बल्कि और ये जल्दी से आ जाएगा यहाँ पे। तो अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वो तेजी से जो है प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है। तो सीधा से आज के बाद सीधा याद रखेंगे कि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ती है और चालकों में ताप बढ़ाने से चालकता घटती है। ठीक है जी, अर्थिंग बोलते हैं इसको। भू संपर्कण क्या है? अब देखिए, ध्यान से देखेंगे,
थोड़ा सा एक पिछली क्लास में चलते हैं। ये आपकी कॉलोनी है, मान के चलिए ये आपका घर है, ठीक है ना। ये आपके घर में दो वायर आए हुए हैं मेन सप्लाई से, एक अर्थ का है और एक फेज का है। ये मान के चलो जो ऑरेंज सा दिख रहा है आपको वो फेज है और ये क्या है, अर्थ है। अब ये कनेक्शन आपने अपने घर में एक बोर्ड में लगा दिए हैं, जैसे कि हमारे ये सब बोर्ड होते हैं, ठीक है जी। और इस बोर्ड में आपने काफी जो है स्विचेस को लगा रखा है और यहां से मान के चलिए आपने फैन कनेक्ट कर रखा है, आपने एसी को कनेक्ट कर रखा है, XYZ चीजें आप चला रहे हैं। होता क्या है कि जो मेन सप्लाई, इसको फेज को हम लोग बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं, लाइव वायर। तो फेज क्या करता है, ध्यान से समझेंगे। फेज क्या करता है, चूंकि फेज जो जुड़ा है ये धातु के तारों से जुड़ा रहता है हर जगह, और यहां से भी सब धातु के तार जुड़े रहते हैं, यहां से भी सब क्या है, धातुओं का कनेक्शन है कि नहीं। ये क्या करता है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब ये क्या करता है, प्लस और माइनस पोटेंशियल, वोल्टेज आता है, यहां से क्या आता है, वोल्टेज। तो दो वायर है, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस। ये प्लस क्या करता है, यहां से धातुओं के सभी इलेक्ट्रॉनों को दौड़ा रहा है कि आओ मेरे पास आओ, क्योंकि ये प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आकर्षित होंगे किसकी तरफ, प्लस की ओर। तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन यहां दौड़ रहे हैं तो धारा तो ऐसे आ रही होगी ना, करंट ऐसे आ रहा होगा। तो धारा आपके घर में आ रही है फेज से, ऐसे आ रही है, और वो आ रही है, और पंखा है तो पंखे को चला रही है, पंखे तक भी कितने तार गए होंगे, दो। तो फेज वाला क्या कर रहा है, पंखे की मोटर को घुमा रहा है, और फिर जो ऊर्जा घुमाने के बाद जो बची हुई ऊर्जा है वो अर्थ वायर के थ्रू ऐसे आ रही है, और फाइनली अर्थ के थ्रू, फाइनली जहां खंभा होता है वहां उसको जमीन से ग्राउंड कर देते हैं अर्थ को, तो वो अर्थ कहां चला जाता है, पूरा जमीन में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम जितनी भी विद्युत यूज कर रहे हैं, इसको बचे हुए भाग को कहां भेज रहे हैं, अर्थ में। बचे हुए भाग को कहां भेज रहे हैं, अर्थ में। क्लियर है क्या। क्योंकि अगर हम महीनों तक, सालों तक विद्युत को यूज करते रहेंगे तो इतना ज्यादा अमाउंट हो जाएगा कि आप कहीं इसको संभाल के नहीं रख सकते, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, अर्थिंग कर दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, मतलब एक ऊर्जा का एक भाग आप किसको दे देते हैं, पृथ्वी को। तो ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो सब चल रहे हैं, और बचा हुआ जो है वो अर्थ के थ्रू जो है कहां जा रहा है, आवेश पृथ्वी में जा रहा है। इसलिए तो इस एक तार का नाम क्या है, अर्थ, क्योंकि उसका कनेक्शन कहां से रहता है, पृथ्वी से। इसलिए एक फेज होता है, एक क्या होता है, अर्थ। और अर्थ से जोड़ना ही क्या कहलाता है, भूसंपर्कण। अर्थ से जोड़ना ही क्या कहलाता है, भूसंपर्कण। अब सिर्फ ये करंट के केस में नहीं है, क्योंकि करंट में तो आवेश दौड़ रहा है, करंट में तो आवेश दौड़ रहा है। हम तो वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आवेश को दौड़ना नहीं है, आवेश को स्थिर रखना है। तो कैसे, देखो ध्यान से, ये एक ट्रक है और ये तमिलनाडु से मान के चलिए कुछ ट्रैक्टर्स या कुछ बाइक्स को लेके आ रहा है, ठीक है ना। इस पे बहुत सारा हैवी, मतलब यहाँ पे एक ट्रैक्टर ये रखा हुआ है, एक ट्रैक्टर ये रखा हुआ है, एक ट्रैक्टर, मतलब 10-12 ट्रैक्टर रखे हुए हैं, बहुत हैवी व्हीकल है, 15-20 जो है इसके पहिए लगे हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा देखा है कि नहीं देखा है जी। अब होता क्या है, ये क्या करते हैं ये लोग, ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या करेंगे, लोहे की चेन को ऐसे लटकाते हैं कि वो जमीन से टच होती रहती है। देखा है किसी ने, लोहे की चेन को ऐसे लटकाया जाता है कि वो जमीन से टच होती रहती है। इसका लॉजिक क्या है। और यहां पर देखा आपने, रबर बैंड लटकते रहते हैं, देखा, टायरों से ऐसे रबर ऐसी झूलती रहती है, वो ऐसे जब चलता है तो वह ऐसे उड़ती है, टकराती है, उड़ती है।